हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। ये सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को आप बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद मूल्य 8255 रुपये और 9425 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करो। रेट पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में। अब देखिए, कोई राशि 3 वर्ष में कितनी हो गई और 5 वर्ष में कितनी होगी वो आपको दे रखा है दोस्तों। 3 वर्ष में दोस्तों कितनी हो गई, ये हो गई 8255, क्लियर है। और 5 वर्ष में कितनी होगी, 5 वर्ष में यहाँ पर दे रखा है, 5 वर्ष में हो रही दोस्तों 9425, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 वर्ष में कितनी बढ़ गई दोस्तों, 2 वर्ष में यहाँ पर कितनी बढ़ रही है, क्लियर है। तो 5 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो 2 वर्ष का बचेगा। तो 5 वर्ष के में से हम 3 वर्ष का माइनस कर देते हैं तो 2 वर्ष का निकल के आ जाएगा कितना बढ़ रहा है ब्याज आपका। तो 5 में से 5 गया दोस्तों 0, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 8 गया 1। तो आपका 2 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना है, 2 वर्ष का ब्याज है 1170 रुपये। जब 2 वर्ष का 1170 है तो 1 वर्ष का दोस्तों कितना होगा, इसका आधा होगा। इसका आधा कितना, 2 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा। 2 पच्चे 10, 1 बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10। तो 1 वर्ष का दोस्तों ब्याज आपका कितना है, 585 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 वर्ष का आपको दे रखा है 8255, ये क्या है, मिश्र धन है। इसका मतलब क्या है, इसमें मूलधन और 3 वर्ष का ब्याज शामिल है, क्लियर है। तो 3 वर्ष में कितनी होगी धनराशि 8255। तो 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों 585 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 पंजे 15 का 5 कैरी का 1, 3 अट्ठे 24 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 25 का 5 कैरी का 2, 3 पंजे 15 और कैरी का 2 17। तो 1755 रुपये दोस्तों क्या हो गया, 3 साल का ब्याज। इतनी बात क्लियर है। 3 साल का ब्याज हमारा दोस्तों कितना हो रहा है, 1755। तो अगर मैं इसमें से 8255 में से पूरा 3 साल का जो ब्याज लग रहा है उसे माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, हमारे पास मूलधन बचेगा। तो माइनस दोस्तों कर देते हैं। 8255 में से मैं ब्याज माइनस कर दे रहा हूँ 1755 को, जो बचेगा वो मूलधन होगा। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा दोस्तों 5, 7 में से गया 6। तो 6500 रुपये हमारा दोस्तों क्या है, मूलधन है। आपसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, क्या होगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, SI बराबर क्या होता है, PRT पूरे का बटा दोस्तों कितना, 100, यही तो होता है। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों कितना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कितना है, 1 वर्ष का 585 है, तो आप यहाँ पर 585 रख दीजिए। प्रिंसिपल आपने निकाल लिया कितना है, 6500 है, 6500 रख दीजिए। रेट आपको फाइंड करना है, टी कितना आ जाएगा दोस्तों, रेट हम 1 वर्ष का निकाल लें तो टाइम आ जाएगा 1 वर्ष का, क्योंकि हमने ब्याज यहाँ पर जो लगा रखा है वो 1 वर्ष का ब्याज रखा है। अगर हम पूरा 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पर रख दें, पूरा 3 वर्ष का ब्याज रख दें तो समय हमारा 3 वर्ष ले लेंगे। हमने 1 वर्ष का ब्याज रखा है तो समय हम 1 वर्ष लेंगे, क्लियर है। बटे में कितना, 100। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो से यहाँ पर आपका 2 जीरो आ जाएगा, कोई बात नहीं, कट गया आराम से। अगर मैं इसे 65 से कटाऊंगा 585 को पूरा 9 बार में कटेगा। इधर कितना आया, 9, इधर क्या बचा दोस्तों, R बचा। तो कितना आ गया रेट, 9% का रेट आ गया, पहला ऑप्शन। अगर दोस्तों आप यहाँ पर पूरा 3 वर्ष का ब्याज रखते 1755 और समय 3 वर्ष रखते, तब भी आपका आंसर इतना ही आना था, क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ मिलेगा। देखिए अक्षय कितना चालाक है। अक्षय ने 2 वर्षों के लिए 6% की दर से 3000 रुपये उधार लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, समान राशि, मतलब 3000 रुपये अक्षय ने अपने दोस्त को दे दिए, किसी को भी दे दिए, 2 साल के लिए ही दिए, लेकिन कितने के रेट पर दिए, 9% के रेट पर। मतलब 6% की दर से उसने लिए थे वही पैसे उतने ही समय के लिए और 9% की दर से किसी दूसरे को दिए हैं।
तो देखिए राशि कितनी है दोस्तों, 3,000 रुपये की राशि उसने क्या है खुद के लिए ली थी 6% की दर से, लेकिन वही राशि किसी दूसरे को दे दी 9% की दर से। तो देखिए 6% की दर से ली थी और 9% की दर पे किसी को दे दी, तो कितने परसेंट का फ़ायदा कमा रहा है दोस्तों, वो 9 पे दी है, 6 पे ली थी, तो 3% का फ़ायदा कमा रहा है। 3% का, परसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, बटे में 100। तो एक साल में पूछ रहा है एक साल में कितना लाभ होगा, तो 3,000 रुपये पर 3% का लाभ हो रहा है उसे एक साल में। तो एक साल का लाभ निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा लो, 3 त्रिक का कितना 9, एक ये जीरो 90। तो 90 रुपये कमाता है दोस्तों वो एक साल में। एक साल में कितना कमाता है, 90 रुपये, बी ऑप्शन। अगर सीधा 2 साल का ही कह देता तो 90 दूनी कितना कमाता है, 180 रुपये कमाता है, 180 सही हो जाता। 2 वर्ष के लिए 6% की दर से 3,000 रुपये उधार लिए थे और वही राशि उसने क्या किया, 2 साल के लिए 9% की दर पर दे दी अपने दोस्त को। क्लियर है। तो कितना चालाक है दोस्तों, 6 पे लिए थे और अपने दोस्त को वही 9 बता करके दे दिए, तो 3% का वो फायदा कमा रहा है एक साल में, मतलब 90 रुपये का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। कितनी राशि है दोस्तों, 5,000 रुपये की राशि है। रेट कितना है दोस्तों, 5% का। जब एक साल का रेट 5% है तो 5 वर्ष में कितना होगा, 25% हो जाएगा। तो कितना रेट हो गया दोस्तों 5 वर्ष में, 25%। परसेंट का मतलब दोस्तों बटे में 100। तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा दोस्तों। 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो कटा लीजिए। 25 पच्चे कितना होता है दोस्तों, 125 होता है और एक ये जीरो, तो 1250 रुपये ब्याज होगा। 1250 रुपये, ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चाहते तो आप इसे साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उससे भी इस आंसर को निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला है SI बराबर क्या है दोस्तों, फॉर्मूला PRT पूरे का बटा दोस्तों कितना है, 100 है। इस फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। चाहो तो मैं करके सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले में संख्या रख दीजिए दोस्तों। प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा, 5,000, तो आप 5,000 रखेंगे। रेट आपका दे रखा है 5% का। क्लियर है। और आपको टाइम दे रखा है 5 वर्ष का, पूरे का बटा दोस्तों कितना, 100। 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो कटा देंगे, 25 हो जाएगा। 25 पच्चे दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 पच्चे 125 हो जाएगा और एक ये जीरो। तो आपका SI दोस्तों कितना निकल के आया है, 1250 रुपये। अगर जिसको ऐसे समझ में नहीं आया तो इस फॉर्मूले से तो आप निकाल ही सकते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 रुपये तथा साधारण ब्याज 240 रुपये है। धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए रेट निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पर आपसे 2 चीज़ें निकलवा रहा है, धन और रेट, दर। मतलब जो मूलधन है वो पूछ रहा है कितना है और किस रेट पर है ये भी पूछ रहा है। दोनों ही चीज़ें पूछ रहा है। ऑप्शन में चेक करेंगे तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखना, जब आपसे दर निकालने के लिए कह दिया जाए और आपको SI भी पता हो और CI भी पता हो, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी पता है कितना है और साधारण ब्याज भी पता है, दोनों ही चीज़ें आपको पता हैं, और रेट निकालने के लिए कह दिया जाए तो इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, CI माइनस SI बटे में कितना हो जाएगा, हाफ, 1/2 मतलब, और क्या हो जाएगा आपका SI। ये आप इस फॉर्मूले को याद रख दीजिए। रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले को याद रखिए दोस्तों, जब आपको रेट निकालना हो और चक्रवृद्धि ब्याज भी पता हो और साधारण ब्याज भी पता हो। क्लियर है। अब देखिए CI कितना है, 249, SI कितना है, 240, अंतर ही तो करना है। तो 249 में से 240 घटा देंगे, कितना बचेगा, 9.60 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बट्टे में 1/2 आ जाएगा। SI आपका कितना है, साधारण ब्याज आपका 240 है, तो आप यहाँ पर 240 रखेंगे। मल्टीप्लाई दोस्तों कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए दर आप निकाल रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 2 से ये 240 दोस्तों कितनी बार में कटेगा, 120 बार में। क्लियर है। और यहाँ से आप पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के स्थान पर क्या जाता है, 1 बना जाता है, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, 2 संख्या तो 2 जीरो आ जाएंगे, मल्टीप्लाई A आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया दोस्तों, पॉइंट हट गया तो 960
बटे में कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई 120 और मल्टीप्लाई दोस्तों ये कितना 100। तो 100 से 100 ये कट जाएगा, 0 से ये 0 भी कट गया, 12 अट्ठे 96। तो दर कितनी निकल के आई है दोस्तों? आपकी दर निकल के आई है 8% की। 8% की दर है। तो दर 8% की है, लेकिन 8% वाले आपके 3 ऑप्शन हैं। तो आपको रेट तो निकाल लिया, तो आपको धन भी पता करना पड़ेगा। अगर 8% सिर्फ एक ऑप्शन में होता तो वही आपका आंसर हो जाता, लेकिन क्या करना है आपको? धन भी निकालना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 1 वर्ष का रेट कितना है 8%। तो इस केस में दोस्तों क्या करेंगे आप? साधारण ब्याज मान के सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 वर्ष का रेट 8 है, तो बात हो रही है 2 वर्ष की, तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का 240 है। तो 2 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। तो 16% बराबर कितना है दोस्तों? 240 है। आपको निकालना है मूलधन। मूलधन कितना होता है? 100%। तो क्या निकालेंगे? 240, ये कहाँ जाएगा दोस्तों? बटे में आ जाएगा 16। आपको मान निकालना है 100% का। इसी को कटा लेना है दोस्तों, आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसे कटाएंगे दोस्तों, ये कट जाएगा 8 दूने का 16, 8 तिया 24, मतलब 30 बार में। 2 से कटा दूंगा दोस्तों इसे 15 बार में, और 15 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 1500। तो आपको धन भी पता चल गया कितना है, और रेट भी, दर भी पता चल गया कितना है। धन कितना है दोस्तों? 1500, रेट है 8%। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम होती जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपये है। 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कितना रेट दे रखा है? 10% का रेट दे रखा है। अगर हम 10% को सॉल्व करेंगे तो क्या होता है? 10% का मतलब दोस्तों बटे में 100। इसे काटेंगे 10 एकम 10, 10 धाम में 100, 1/10 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कमी हो रही है। जब कमी होती है तो क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या को घटा के लिखते हैं। 10 में से 1 जाएगा 9/10। क्लियर दोस्तों? 10 में से 1 जाएगा 9/10। अगर वृद्धि की बात होती तो 10 में ऊपर वाली संख्या को जोड़ करके लिखते। समझ में आ गई दोस्तों बात? तो यहाँ पर कितना है? 8100 है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? 8100 है। पूछ रहा है 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी, तो इसको क्या करेंगे? पलट के गुना कर देंगे। 9/10 है तो 10/9 से गुना कर देंगे। एक बार गुना किया है, इसका मतलब 1 वर्ष का, और पूछ रहा है 2 वर्ष का, तो 2 बार गुना करेंगे इसी का। अगर 3 वर्ष का कहता तो इसी का 3 बार गुना करते। ये पहले का पूछ रहा है दोस्तों, इसीलिए हम पलट के गुना कर रहे हैं। अगर बाद का पूछता तो पलट के गुना नहीं करते, ऐसे ही करते जैसे ये संख्या आई है। समझ में आई दोस्तों बात? अब देखिए इसे कटा देंगे। 9 में कितना हो जाएगा दोस्तों? 81, और 81 से 81 कितने बार में कटेगा? 1 बार में, और 2 जीरो आ जाएंगे ये। अब इनका तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 में करेंगे, 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई में सभी जीरो ऐड हो जाते हैं। 2 जीरो ये और 2 जीरो ये कितने हो गए? 4 जीरो। तो ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर 10,000 रुपये। मतलब 2 वर्ष पहले कितनी थी? 10,000 थी। जो धन था वो कितना था? 2 वर्ष पहले उसकी संपत्ति 10,000 थी, लेकिन 10% की दर से कम हो रही है। तो कितनी कम हो गई दोस्तों? 2 वर्ष में 8100 रह गई है। क्लियर है? लेकिन उसकी क्या पूछ रहा है? पहले की कीमत पूछ रहा है। कितनी कम हुई वो नहीं पूछ रहा। अगर वो पूछ ले कितनी कम हुई है तो 10,000 में से इसको घटा देंगे, पता चल जाएगा कितनी कम हुई है। लेकिन प्रारंभिक पूछ रहा है, पहले की पूछ रहा है कि प्रारंभिक कितनी थी? प्रारंभिक तो 10,000 थी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष में 600 रुपये का मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपये हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है? रेट पूछ रहा है दोस्तों। क्लियर है? देखिए 600 रुपये से कितनी हो गई कीमत? 660। तो 2 वर्ष की बात है। 2 वर्ष में 600 से 660 हो गया। कितना ब्याज लग गया? 60 रुपये लग गया। मूलधन आपका 600 है, लेकिन 600 से 660 हो गया। कितना ब्याज लग गया? 60 रुपये। जब 2 वर्ष का ब्याज 60 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों? 30 रुपये होगा। आपको क्या निकालना है? दर निकालना है। निकाल लीजिए। 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना है? 30 है। मूलधन कितना है दोस्तों? 600 है। रेट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 0 से 0 कटा। 3 से दोस्तों आप इसे कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा?
10 बार में कटेगा, 3 से 60 को कटाएंगे दोस्तों 20 बार में कटेगा, और 20 से अगर आप 100 को कटा देंगे तो 5 बार में कटेगा। तो दर क्या है दोस्तों, 5% की है। चाहो तो आप जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है इससे निकाल सकते हैं, SI बराबर PRT पूरे का बटा दोस्तों कितना 100, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। SI दोस्तों आपको कितना दे रखा है, 600 से 660 हो गया, तो SI आपको दे रखा है दोस्तों 60 रुपये का, प्रिंसिपल आपको दे रखा है दोस्तों 600 रुपये का, रेट आपको निकालना है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, पूरे का बट्टा दोस्तों कितना 100। अब मैं 100 से काट दूंगा, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। 6 से 60 को काट दूंगा 10 बार में, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो कितना आ गया रेट, 5% का आ गया। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला ये फॉर्मूला आसान लगता है तो इससे निकाल लीजिए, अगर ये तरीका नहीं आता था ये भी सीख लीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुना होगी। देखिए दोस्तों, कोई धनराशि है 1, क्लियर है, ये कितनी हो जाती है दोस्तों, 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में हो रही है, 6 वर्ष में। हमें चाहिए 8 गुना, 1 से 2 हो गई, 6 वर्ष में 2 गुनी हो गई। फिर दोस्तों 2 गुनी होगी, मतलब 2 से 4 होगी, 2 गुनी कितने वर्ष में होगी, 6, ठीक है। फिर 4 की 2 गुनी होगी, 8 होगी, कितने वर्ष में होगी दोस्तों, 6 वर्ष में। तो 6 वर्ष दोस्तों यहाँ लगे, 6 वर्ष यहाँ लगे, 6 वर्ष यहाँ लगे, सभी को जोड़ देंगे तो कितना वर्ष लगा 8 गुना होने में, 18 वर्ष लगे दोस्तों 8 गुना होने में। क्लियर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कोई धनराशि 1 है, वो दुगने होने में 6 वर्ष का समय ले रही है, तो दोगुनी होगी 6 वर्ष में, फिर दोगुनी होगी 6 वर्ष में, फिर दोगुनी होगी 6 वर्ष में। तो हमें 8 गुना होनी थी, तो 8 गुना कितने वर्ष में हो रही है, वो 18 वर्ष में हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।